बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही शानदार बीफ मलाई हांडी। बीफ मलाई टिक्का तो आप लोगों ने सुना था। आज हम बीफ मलाई हांडी बनाएंगे, जो कि हम इसको गोश्त को साफ़ सुथरा कर लिया है, इसके साथ बनाएंगे। गोश्त मेरे पास तकरीबन ज़्यादा है, 2 किलो के करीब है, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने 2 किलो गोश्त के लिए यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 पाव मैंने प्याज ले लिया, जिसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। मोटा मोटा रफली सा मैंने इसको चॉप कर लिया, ज़्यादा मैंने इसको फाइन नहीं किया है अभी फ़िलहाल। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा यहाँ पर तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून, हमारा पूरे भर के जाएंगे, ठीक है। 2 से 2.5 टेबल स्पून, क्योंकि 2 किलो गोश्त है, इसके अंदर अगर हम ये नहीं डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तो इसकी स्मेल जो है वो बाकी रह जाती है और गोश्त खाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। हल्दी पाउडर डालेंगे यहाँ पे हम 1 स्पून, और यहाँ पे ऐड होगा सॉल्ट। नहायत ही मुख्तसर मसालों के साथ ये हम आपको सिखाएंगे। बहुत ही लजीज बनकर तैयार होगी ये हांडी और बहुत ही शॉर्ट वे में बन जाएगी। बहुत ही जल्दी जल्दी बनने वाला कोई सा खाना है ये जनाब। इसको आप ज़रूर तैयार कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, हमारा फ्रिज में रखा हुआ गोश्त था, इस वजह से हम इसके अंदर पानी अपने हिसाब से डालेंगे, लेकिन आप लोगों के एरिया में जिस तरीके से गोश्त गलता है उस तरीके से पानी डाल लीजिएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ डालूंगी 2 गिलास तकरीबन। ये देखें, एक गिलास मैंने फुल लिया और 1 गिलास तकरीबन हाफ लिया मैंने। बस इतना ही पानी इसके अंदर ऐड होगा, क्योंकि गोश्त में अपना पानी है और प्याज भी पानी छोड़ेगा, तो फिर इसमें ही गल जाएगा, वरना हमको बहुत ज़्यादा पानी खुश्क करना पड़ेगा एंड पे, ठीक है। इसको मैंने बॉईल कर लिया था, यानी कि ये सारी चीज़ें मिला के इसे गला लिया था। अब गलाने में लग गए थे मुझे 25 मिनट। अब 25 मिनट के बाद मैंने एक कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई के अंदर हमने पैन रखी, कोई सा भी आप रख लें, और उसके अंदर आप डाल दें ऑयल मैंने लिया तकरीबन 1.5 कप। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑनियन डाला है, जो कि इसके फ्लेवर और टेस्ट को इन्हेंस करेगा फ़िलहाल। चलिए, अब ये जो मेरा बॉइल्ड हुआ गोश्त है ना, मसाले के साथ, इसको सारे को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसमें थोड़ा सा पानी था, इसलिए मैंने कुकर की वजह से डालने की कोशिश की, तो पहले इसका पानी जो यखनी होती है वो आ गया था। अब मैं इसको इस तरह डाल रही हूँ स्ट्रेनर की मदद से। अगर आप लोगों के पास थोड़ा सा कोई पानी रह जाए तो आप भी इसको स्ट्रेनर की मदद से डालिएगा, पानी बाद में यूज़ हो जाएगा, उसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। चलिए, यहाँ पे मैंने डाल दूँगी इसके अंदर सारा, और हाई फ्लेम रहेगा इस टाइम पर, क्योंकि ये पहले से कुक हुआ है। अभी हमने इसके अंदर सिर्फ जस्ट भुनाई का प्रोसीजर है जो हमने यहाँ पर करना है। इसको हम पकाएंगे, थोड़ा भूनेंगे इसके साथ रख के, ठीक है। इसको भूनेंगे थोड़ा सा। आप डालेंगे हम इसमें ड्राई मसालों के लिए हमने ले लिया यहाँ पे सूखा धनिया, खुश्क धनिया पाउडर 2.5 चम्मच तकरीबन, या ज़्यादा जाएगा ये। यहाँ पे जीरा पाउडर है मेरे पास जो 1 भर के चम्मच लिया मैंने। कुटी हुई मिर्च मैंने 1 चम्मच लिए यहाँ पर। ब्लैक पेपर लिए मैंने 2 चम्मच लिए, क्योंकि 2 किलो गोश्त है इसलिए। और ये मैंने जीरा पाउडर लिया 1 चम्मच भर के, और कसूरी मेथी लेंगे हम हाफ चम्मच। जो चावल खाने वाले चम्मच होते हैं ना, वो वाले चम्मच लेंगे हम। सारे पाउडर मसाले इसमें ऐड हो जाएंगे, और खुश्क मेथी इसमें बहुत ज़रूरी होती है। हर जो भी आप इस तरह की कढ़ाई वगैरह या कोई चीज़ बनाते हैं ना, उसके लिए लाजमी होता है कि इसमें कसूरी मेथी डाला करें। ड्राई होती है, अगर थोड़ी सी आपके पास नमी वाली है तो उसको तवे पे या पैन में भून के थोड़ा सा हाथों पे क्रश करके डाल दिया करें। इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से, इतना कि इसका बिल्कुल गोश्त अलग हो जाए, और इसमें जो हमने मसाले साबुत डाले थे, ऐड किए थे, वो घुल जाएंगे। चलिए, यहाँ पर हम डालेंगे दही। 1 प्याली भर के मैंने दही ले लिया। अगर इसको वैसे नापा जाए तो तकरीबन 1.5 पाव होगा, क्योंकि खट्टा है दही हमारा, इसलिए हमने इतना ही लिया। गर्मी का मौसम है तो इसलिए थोड़ा खट्टा दही होता है, तो हम थोड़ा सा कम यूज़ करते हैं। आँच को बिल्कुल कम कर दीजिएगा जिस वक्त आप दही ऐड करेंगे किसी भी खाने में। इस वक्त भी आँच को बिल्कुल कम कर दिया मैंने, और इसको हल्के हल्के से हम इसको चला रहे हैं। सही, बिल्कुल अच्छे से ये भुन रहा है। ऑयल इसका ऊपर आना शुरू हो गया, सेपरेट होना शुरू हो गया, तो यानी कि हमारी कढ़ाई जो है ऑलमोस्ट डन है। जस्ट इसको 5 मिनट और लगेंगे, तो इसका मसाला और इसकी ग्रेवी बिल्कुल अलहदा हो जाएगा। खूबसूरत सी इस कढ़ाई को बनाने के लिए जनाब आप मेरी रेसिपी को पूरा देखिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, यहाँ पे मैंने मलाई ले ली थी, जो घर के अंदर बची हुई मलाई होती है ना, दूध की मलाई उतरी हुई, हमने वो लिया। अगर आपके पास ना हो तो आप कोई डिब्बे की क्रीम यूज़ कर सकते हैं। 1 प्याली इसमें क्रीम मलाई जाएगी, क्योंकि मलाई बोटी हांडी है तो मलाई जाना इसमें बहुत मस्ट है। मलाई डालते वक्त भी हमने वही एहतियात करनी है, बहुत ही हल्के कर लेना है इसका फ्लेम। फिर हमने मलाई डालनी है इसके अंदर। इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे, 2 से 4 मिनट, बस इतना ही पकेगा। ये देखें कितनी खूबसूरत और माशाल्लाह गुड लुकिंग इसकी जो है शक्ल आती चली जा रही है। बहुत ही खूबसूरत ये कढ़ाई हमारी तैयार हो रही है, हांडी तैयार हो रही है हमारी। हम यहाँ पे डालेंगे अब ये थोड़े से मसाले, जो कि यूँ हैं। ग्रीन चिली मैंने डाल दिया है हैंडफुल्स, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से। अदरक जो कि जूनियर साइज़ का कटा हुआ है, और हरी मिर्चें मैंने इस तरह स्लाइस काटी थी, वो भी मैंने बीच में डाल दी हैं इसमें।
कितने खूबसूरत और गुड लुकिंग सी मेरी कढ़ाई तैयार हुई है। इसका टेस्ट भी इतना ही मज़ेदार है जितनी आपको देखने से शक्ल से अच्छी लग रही है। हरा धनिया और पुदीना डालेंगे हम यहाँ पर। थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना तकरीबन 2 स्पून हम डाल देंगे धनिया पुदीने के। ऑयल बिल्कुल सेपरेट होता जा रहा है, मलाई इसके अंदर घुल मिल गई है और इसका मसाला बहुत ही जो डिलीशियस नज़र आ रहा है, इतना ही खुशबूदार और शानदार ये सालन बनेगा। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसी चीज़ को, इसी रेसिपी को आप चिकन पे, मटन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरीके से आप चाहें पकाएं। मज़े करें, मज़े कराएं। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। चलिए जी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेहमदी, सुभान अल्लाह लज़ीम। खूबसूरत सा सालन हमारा तैयार हो चुका है, जो कि मलाई हांडी हमने बीफ पे तैयार की थी। बहुत ही गुड लुकिंग और डिलीशियस है ये। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।